भी समर में एकजुटता से ही जीत हासिल की जाती है। बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है, इसीलिए उपचुनाव में बागियों को समझाने, उन्हें बुझाने की भरपूर बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई और कामयाब भी हुए। लेकिन कांग्रेस इस बात को शायद समझ नहीं पाई। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप इस खबर में देखिए। मान मनुहार का दिखा असर। बीजेपी में ढीले पड़े बागियों के तेवर। हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और संगठित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। कोई बगावत कहीं भी किसी भी प्रकार की नहीं होगी। देवली उनियारा में नरेश मीणा की बगावत। राहुल गांधी जी नहीं, अब तो कांग्रेस पार्टी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी भी जिंदा होकर वापस नरेश मीणा को मनाने आ जाएगी, तब भी नहीं मानेगा। कांग्रेस के गले पड़ी आफत। इस तरह से जो इन्होंने जो टिकट दिया है वो एकदम गलत दिया है। बागी बिगाड़ेगा खेल। राजस्थान उपचुनाव में 7 सीटों के लिए लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में स्वाभाविक तौर पर बगावत का दौर देखने को मिला। ये बात और है कि बीजेपी बागियों को मनाने में कामयाब हो गई। वैसे प्रदेश अध्यक्ष बार बार आश्वस्त कर रहे थे कि देर सबेर बागी मना लिए जाएंगे और पार्टी पूरी एकजुटता से चुनावी समर में उतरकर कांग्रेस को करारी शिकस्त देगी। हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और संगठित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। कोई बगावत कहीं भी किसी भी प्रकार की नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूँ, कहीं भी बगावत नहीं रहेगी। बबलू जी भी पार्टी के साथ हैं। बागियों को समझाने बुझाने की कोशिश कामयाब रही। बीजेपी ने सलूम्बर, रामगढ़, झुंझुनू और देवली उनियारा सीट पर नाराज नेताओं को मना लिया। समय रहते सलूम्बर से नरेंद्र मीणा, रामगढ़ से जया आहूजा और झुंझुनू से बबलू चौधरी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गांव, गरीब, शोषित, वंचित सबको साथ लेके और सभी समाजों को साथ लेके चल के इस चुनाव में दोनों विधानसभा सीट में विजय प्राप्त करेगी। हमारी जो प्रॉब्लम है वो सरकार भी नहीं है, पार्टी भी नहीं है, बगावत भी नहीं है। हमारी प्रॉब्लम या हमारी यूएसपी हमारा ब्लड है। हमारे ब्लड में जो बहता है हम उसको बदल नहीं सकते। वो कभी वक्त जरूरत नीला, हरा, पीला नहीं हो सकता। वो हमारा जो रक्त है वो हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और हमें अपने देश धर्म की सुरक्षा भाजपा के साथ ही दिखाई देती है। बागियों को मनाने की बीजेपी की तरकीब काम कर गई, लेकिन कांग्रेस के लिए देवली उनियारा में बागी नेता नरेश मीणा ने टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने नामांकन की अंतिम तारीख पर उम्मीदवारी पेश की। नई राजनीति पैदा करेंगे। मैं आपके मीडिया साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरे अलावा मैं समर्थन देता हूं उस तेजाजी महाराज के बेटे हनुमान बेनीवाल के पत्नी के भी मैं समर्थन देता हूं। और मैं जाट भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं, हे जाट भाइयों, एक कहावत है कि टूटेड़ी खाट और झुकेड़ो जाट काम को कोनी। टूटेड़ी खाट और झुकेड़ो जाट काम को कोनी। तुम जिसको कांग्रेस में अगर किसी रतन चौधरी को टिकट दिया उसको बना दोगे, तुम बीजेपी के हेमंत डांगा को बना दोगे तो वो एक व्यक्ति बीजेपी के नारे लगाएगा, रतन चौधरी कांग्रेस के नारे लगाएगा। लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को तुमने जिता दिया तो मेरे जाट भाइयों वो तेजाजी महाराज की जय जयकार करेंगे। और मैं नरेश मीणा कह देना चाहता हूँ जाट भाइयों से, पूरे तेजाजी के वंशजों से मैं कह देना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल को कमजोर मत होने देना। हनुमान बेनीवाल की पत्नी को कीवसर से जिता के भेज। उनकी दावेदारी के साथ ही देवली उनियारा उपचुनाव में एक नया मोड़ आ गया है। इस बीच नरेश मीणा का 5 पांडव वाला एक पोस्टर वायरल हो रहा है। पोस्टर में नरेश, राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी और चंद्रशेखर आजाद के साथ दिखाया गया है। इस पोस्टर के जरिए उन्होंने बीएपी, आरएलपी और आजाद समाज पार्टी के साथ रविंद्र सिंह भाटी से भी चुनाव में समर्थन मांगा है। ये पोस्टर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। इस पोस्टर को इस उपचुनाव में
गठबंधन की ओर इशारा करने के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके बाद हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा का एक वीडियो भी सामने आया है। हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा को समर्थन देते हुए कहा कि वो वोट की अपील के लिए प्रचार भी करेंगे। लोकतांत्रिक पार्टी नरेश को पूरा समर्थन करती है और मैं खुद नरेश के लिए वोट की अपील में देवली में रहूंगा। दरअसल हरीश मीणा के सांसद बनने के बाद खाली हुई देवली सीट से कांग्रेस ने कस्तूर मीणा को मैदान में उतारा है। नरेश मीणा यहीं से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अब बगावत के बाद उन्होंने कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है। डोटासरा भी हैरानी जताते हुए कहते हैं कि मीणा मान गए थे, फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ताल ठोक दी। कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वार रूम में मेरे पास स्वयं चल करके आया था। 1 घंटे तक मेरे पास बैठा था। उसने कहा भाई साहब मैं 100% कांग्रेस के साथ रहूंगा और मैं भविष्य में छबड़ा से ही टिकट मांगूंगा, कहीं भी किसी सब जगह कांग्रेस का समर्थन दूंगा। अब आज अचानक उनका मन क्यों परिवर्तित हुआ वो वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। नरेश मीणा का अपना जनाधार है। जाहिर है पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी की स्थिति में कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।